Hello everyone, take out your civics book, open page number 35. Let's start the chapter 4, Key Elements of a Democratic Government. Civics में आज हम chapter 4 start करते हैं. The chapter 4 is Key Elements of a Democratic Government. आज हम कुछ की एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कुछ तरीके पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिव होना चाहिए. डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट का मतलब है कि हर पर्सन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमें हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड मैप दिया है जहाँ पे आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका शो किया है. इस चैप्टर में हम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में ही पढ़ेंगे. ये आपका वर्ल्ड मैप है जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका आपको दिया हुआ है. इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ अ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. देयर आर ब्लैक पीपल who belong to South Africa, whites who came there to settle and Indians who came as laborers and trades. साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोग रहते हैं. सेवरल रेसेस का मतलब है कि हर तरीके के लोग रहते हैं, जैसे कि कुछ काले लोग रहते हैं, कुछ गोरे लोग रहते हैं, कुछ बहुत गोरे लोग रहते हैं, कुछ मीडियम फेयर लोग रहते हैं. ऐसे बहुत लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में. देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका. मोस्टली अगर आपने साउथ अफ्रीका के लोगों को देखा होगा तो वो फुल ब्लैक रहते हैं, फुल काले लोग होते हैं. उनका जो कलर टोन होता है फुल ब्लैक होता है. वाइट्स हु केम देयर टू सेटल. और जो गोरे लोग होते हैं वो बाहर किसी कंट्री से आके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग बेसिकली ब्लैक कलर के होते हैं. उनका जो कलर टोन होता है वो बिल्कुल काला होता है. और जो गोरे लोग होते हैं वो बाहर की कंट्री से आके साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाते हैं. एंड इंडियंस हु केम एज लेबर एंड ट्रेडर्स. जो इंडियंस होते हैं वो बेसिकली वहाँ पे ट्रेडिंग करने वहाँ पे काम करवाते हैं और साउथ अफ्रीका के लोगों के गुलाम बन के वहाँ पे जाते हैं. लेबर का मतलब है गुलाम बन जाना, और बेसिकली वो लोग इंडियन के लोग साउथ अफ्रीका काम करने जाते हैं. Maya Naidoo, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clean up her old boxes. यहाँ पे एक आपको छोटी सी स्टोरी दी हुई है माया नायडो के बारे में. माया नायडो एक 11 साल की लड़की है, 11 ईयर्स ओल्ड है, जो कि साउथ अफ्रीका में रहती है. साउथ अफ्रीका में कौन से टाउन में रहती है? जोहान्सबर्ग में. और वो अपनी मदर की हेल्प कर रही थी पुराने बॉक्सेस को क्लीन करने में. जो ओल्ड बॉक्सेस होते हैं उसको क्लीन करने में अपनी मम्मा की हेल्प कर रही थी. कौन? माया नायडो. शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. उसको एक स्क्रैप बुक मिली. आपने अगर स्क्रैप बुक देखी होगी या कोई मैगजीन देखी होगी तो उसमें मोस्टली बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में लिखा होता है. तो उससे भी स्क्रैप बुक मिली जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी. देयर आर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स एज. उस स्क्रैप बुक में बहुत सारी पिक्चर्स जो थी वो एक छोटे से स्कूल बॉय की थी, मतलब एक लड़के की थी जो 15 साल का था. When she asked her mother who was the boy, she was told that he was a Hector Peters. जब उसने अपनी मम्मा से पूछा कि वो लड़का कौन है, किसकी पिक्चर है इसमें, तो उनने ये कहा कि वो 15 साल का लड़का है और उसका नेम है हेक्टर पीटरसन. ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस. उसकी मम्मा ने उसको बताया कि वो लड़की की पिक्चर्स में उस स्क्रैप बुक में इतनी सारी इसलिए हैं क्योंकि उसको पुलिस से शूट कर दिया गया था, मतलब उसको पुलिस ने गोली मार दी थी. माया वॉज शॉक्ड वाई शी आस्क्ड. माया बहुत ज़्यादा हैरान हो गई है सुन के कि उसको पुलिस ने शूट क्यों कर दिया, और उसने अपनी मम्मा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय द अपैरेंटल लॉज. जो साउथ अफ्रीका थी वो उसमें गवर्नमेंट कैसे चलती थी? अपैरेंटल लॉज को वो लोग फॉलो करते थे. कौन? गवर्नमेंट. अपैरेंटल लॉज का यहाँ पे मतलब है जिनके साथ भेदभाव किया जाता है. ये किया जाता है कि जो काले लोग होंगे वो अलग रहेंगे, जो वाइट लोग होंगे वो अलग रहेंगे. वाइट लोग जो होते थे उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता था, लेकिन काले लोगों को बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी और उनको जहाँ भी देखते थे उनको बहुत ज़्यादा मारा जाता था. तो अपैरेंटल लॉज का बेसिकली मतलब होता है जो कि जिनके साथ भेदभाव होता हो उनके रंग रूप के अनुसार. अपैरेंटल मीन्स सेपरेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रेस. जो रेसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेवरल रेसेस के बारे में, जो काले लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, उनकी वो होता है सेवरल रेसेस.
तो अपैरेंट लॉज का मतलब ये होता है कि उन लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू 5 वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर रेसेस। जो साउथ अफ्रीकन लोग थे उनको किस में डिवाइड कर दिया गया, काले लोगों में, फिर वाइट लोगों में और इंडियन लोगों में। जो इंडिया से होते हैं, बेसिकली इंडिया का जो कलर टोन होता है लोगों का, वो ना ब्लैक होता है ना वाइट होता है, वो बीच का होता है। वो अगर हम किसी को फेयर बोलते हैं तो वो फुल वाइट नहीं होता, वो फेयर है और कोई भी पूरा काला नहीं होता, इसलिए इंडियन रेसेस बोलते हैं। और कलर रेसेस बेसिकली फॉरेन के टर्म्स हैं, उनकी भाषाएं हैं कि हाँ कलर रेसेस एक टर्म दे दिया है जिनका ना वाइट होगा, ना गोरा होगा, ना बीच का होगा, उन्हें कलर रेसेस में कर देते हैं। तो ये कैटेगरी थी जो अपैरेंट इन लॉज में आते हैं और गवर्नमेंट ने इन कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड कर दिया। According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. इस लॉ के अकॉर्डिंग लोगों को कोई भी लोग साथ में नहीं रह सकते थे, मिलजुल कर नहीं रह सकते, और ना ही उनको जो फैसिलिटी मिलती थी, उनको जो सुविधाएं मिलती थी, उसको भी वो लोग नहीं ले सकते थे। सब कैटेगरी के लोगों को उनके अकॉर्डिंग ही फैसिलिटी दी जाती थी। जैसे जो गोरे लोग हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती थी, जो काले लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं दी जाती थी। तो इसके अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड कर दिया गया, और जिनको वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है वो लोग कभी एक दूसरे से मिलकर नहीं रह सकते, साथ में नहीं रह सकते, और उनकी फैसिलिटीज़ को भी यूज़ नहीं कर सकते। Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded anger when she spoke about life under abandon. माया जो थी उसको अपनी कानों में बिलीव ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। और जब माया की मदर ये सब चीज़ें माया को बता रही थी तो वो बहुत गुस्से में बता रही थी, क्योंकि उनको भी ये लॉ, ये गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उस टाइम पे नहीं थी, ये सब चीज़ें उनको भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि कुछ लोग के साथ बहुत गंदा व्यवहार होता था, कुछ लोग के साथ बहुत अच्छा होता था, जो कि बहुत गलत था। Now turn the page, open page number 36. She told Maya that in those days hospitals were separated and so were the ambulance. उस टाइम पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग लोग हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस को भी अलग अलग रखते थे। An ambulance meant for the white people who always be well equipped, while one meant for the black was not. जो वाइट लोगों के लिए जो एम्बुलेंस होती थी, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस होती थी, जब आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल की इमरजेंसी आती तो आप एम्बुलेंस बुक करते हो, तो उनके लिए एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड होती थी। वेल इक्विप्ड मतलब होता है कि बहुत अच्छे से फैसिलिटी वाली हर सुविधाएं उस एम्बुलेंस में होती थी। लेकिन ब्लैक लोगों के लिए वो बहुत गंदी सी एम्बुलेंस होती थी और उसमें कुछ भी सुविधाएँ भी नहीं होती थी। There were separate trains and buses, और ट्रेन्स और बसेस, जो रेलगाड़ी होती थी और जो बसेस होती थी वो भी अलग अलग होती थी। Even the bus stops were different for black and white people. और काले लोगों के लिए और सफ़ेद लोगों के लिए, दोनों के लिए जो बस स्टॉप जो होते थे, जैसे हम बस पिक करते हैं, वो भी अलग अलग होती थी। Not whites were not allowed to vote. और जो वाइट नहीं होते थे उनको, जो काले लोग होते थे और जो वाइट बिल्कुल नहीं होते थे, वो उन लोगों को वोट देना भी अलाउ नहीं था, वो लोग वोट भी नहीं दे सकते थे। The best land in the country was reserved for the white people and non-whites have to live on the worst available land. जो बेस्ट लैंड था, मतलब जो अच्छी जगह थी रहने के लिए, वो वाइट लोगों को दी जाती थी, और जो बहुत गंदी, वर्स्ट, बेकार जगह होती थी वो ब्लैक लोगों को दी जाती थी। Thus blacks and colored people were not considered to equal to whites. और जो ब्लैक और कलर्ड पीपल्स थे, जिनका कलर टोन काला और जिनका कलर टोन बहुत कलर्ड होता था, उन लोगों को वाइट के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, मतलब इक्वल फैसिलिटी और इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। जैसे वाइट को मिलती थी फैसिलिटी, वैसे ब्लैक और कलर्ड पीपल को नहीं मिलती थी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में। One black township was the southwestern township. Hector Peterson lived here, and he and his classmates joined a protest against learning the Afrikaans language in school. One black township was the southwestern township. एक टाउन था, एक शहर था जो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप बोलते हैं, जो कौन था? सोवेटो एक टाउन था जहाँ पे ब्लैक लोग रहते थे।
हेक्टर पीटरसन लिव हियर, और हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था जहाँ काले लोग रहते थे। He and its classmates joined the protest against learning the African language in school. उसके क्लासमेट्स और उसने एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब एक विरोध किया, किसके खिलाफ? कि वो चाहते थे कि उनके स्कूल में उनको अफ्रीकन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए और अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाया जाए, इसलिए वो लोग विरोध करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक्स, लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ते थे? जो वाइट लोगों की थी, जो गोरे लोग की लैंग्वेज थी, वो उसको स्कूल में पढ़ते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज ज़ूलू। अब हेक्टर पीटरसन जो थे और उसके क्लासमेट्स थे और दूसरे स्कूल्स थे अफ्रीकन के, तो वो लोग को अपनी लैंग्वेज अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़नी थी ज़ूलू, लेकिन उन्हें वाइट लोगों की लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी और सिखाई जाती थी, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें अफ्रीकन लैंग्वेज ही स्कूल में पढ़ाया जाए, ज़ूलू। लेकिन इस चीज़ के लिए उनको बहुत फोर्स किया जाता था कि वो वाइट लोग की लैंग्वेज पढ़ें। The South African police beat up the protesters mercilessly and shoot at the crowd. जब उन्हें प्रोटेस्ट किया तो जो अफ्रीकन पुलिस थी वो वहाँ पे आई और उन्हें बहुत बुरी तरह उनके साथ व्यवहार किया, बिहेव किया, और उनको क्राउड जो था उसमें उन्हें शूट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब गोली चलाना शुरू कर दिया। किसने? पुलिस ने। One of their bullets killed Hector. This was the 16 June 1976. और उस बुलेट से, जब वो बुलेट शूट करना उन्हें स्टार्ट कर दिया तो उस बुलेट से जो एक बुलेट थी वो हेक्टर पीटरसन को लग गई, तो हेक्टर पीटरसन वहीं पे मर गया। और ये बात 16 जून 1976 की है, जब उन्हें प्रोटेस्ट किया था कि उन्हें अफ्रीकन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, लेकिन कोई भी उसको नहीं मान रहा था। उनको फोर्स किया जाता था कि वो वाइट की जो लैंग्वेज थी, वाइट लोग की लैंग्वेज थी, जो लोग वो लैंग्वेज बोलते हैं उनमें पढ़ा जाए, और उनको वो लोग सिखाते थे, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे। फिर जब अफ्रीकन पुलिस आई तो वो उनको बहुत ज़्यादा मारने लगी। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो मारने लगी। उनने शूट करना स्टार्ट किया तो उस शूट में एक गोली हेक्टर पीटरसन को लग गई जिसमें वो मर गया, और वो 16 जून 1976 की बात है। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid and their most well-known leader. उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट किया गया, जो कि बहुत ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे थे जिनने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, किसके खिलाफ? अपेरेंटाइन के खिलाफ। अपेरेंटाइन मैंने आपको बताया जो भेदभाव होता है लोगों के साथ, जो सेवरल रेसेस के साथ भेदभाव होता है, उनके अगेंस्ट, उनके विरोध में वो लोग ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। किनने? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। एंड दे आर मोस्ट वेल नोन लीडर्स, और उनके लीडर्स ने भी